हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सिटी पॉइंट। आज हम देखेंगे नया चैप्टर जो कि आखिरी चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसके पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप सभी को मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो होता है ना, ये आपका क्लास 11th का एक तरह सा बेस बनाता है। बेस इन द सेंस किस चीज़ का बेस? जनरली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आप सोचोगे। अब समझो, आज के बाद कभी भी कोई भी एलिमेंट यूज हो, कुछ भी कहीं भी पीरियोडिक टेबल में कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन का यूज हो, तो आप बोलना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर इतनी बात? अगर इसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन इनके अलावा कुछ और भी आ जाए तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर मैं कह दूं कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में आ गए। क्लियर इतनी बात आप सभी को? चलो, इसके पहले ये फर्स्ट चैप्टर जैसा कि मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें आप लोग देख पाएंगे। देखो, इसमें कह रहा है इन द लास्ट चैप्टर वी नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हम देख ही लिए थे। चलो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 4.1। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 4.1 क्या कहती है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग। आप सुबह से क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, कंपाइल दिस लिस्ट विथ द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। जो ये टेबल है इसमें आप सॉर्ट आउट करके दिखाइए। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ देयर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। अब क्या यहाँ पे ऐसे आइटम्स हैं जो एक या एक से अधिक मटेरियल से बने हुए हैं, तो पुट देम इन अ टेबल इन अ पर्टिकुलर कॉलम। इतनी बात क्लियर है क्या? देखो, वहीं कह रहा है कि लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। ठीक है, योर टीचर शुड बी एबल। अच्छा, ये तो टीचर्स के लिए। चलो देखो, यहाँ से देखते हैं। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। इन सभी चीज़ों में कार्बन का इस्तेमाल किया गया है या फिर कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो सारी भी कार्बन बेस्ड ही हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट and in the atmosphere is quite merged. The earth's crust has only 0.02%। याद रखिएगा, ये वैल्यू है तो इसको याद करना जरूरी। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का केवल 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, and the atmosphere has only 0.03% of carbon dioxide। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में 0.03% ही क्या है? CO2 गैस है। ठीक है, CO2 गैस है। क्लियर इतनी बात? चलो गुड। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन seems to be immense। बहुत important है। in this chapter we will know about the properties of carbon which makes carbon so important to us। जनरली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर क्या चीज़ें हैं या फिर कौन सी ऐसी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार्बन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए बना देता है। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, इतनी बात क्लियर है तो आपको जो चीज़ें मैं मार्क किया हूँ, अगर इन सभी चीज़ों में से आपको कुछ भी नोट करना है या फिर देखना है तो आप इसको देखो, फिर हम आगे चलते हैं विद द टॉपिक 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर इतनी बात? चलें आगे बढ़ लें। आगे बढ़ा जाए क्या? चल, कमिंग अप विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट कंपाउंड। कह रहा है कि इन प्रीवियस चैप्टर कौन सा पढ़ा आप लोगों ने? प्लीज बताइए, पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा? मेटल नॉन मेटल। ठीक है, वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखा। ठीक है, हमने आयनिक कंपाउंड की क्या देखा? आयनिक कंपाउंड की हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज। हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखा। ठीक है, वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स have
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ये देखा कि उनकी जो मेल्टिंग और उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट, और इन द मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन बोले तो पिघला हुआ स्टेट, पिघला स्टेट में। ठीक है, पिघला मतलब थोड़ा सा उसकी स्टेट लिक्विड जैसी हो। ठीक है, गुड, चलो इतना क्लियर। चल आगे देखो, कह रहा है कि सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। कैसे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, क्या चीज, कैसे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की, एक्सप्लेन होती है विथ दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन होती है। ठीक है, देखो लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स, जैसे मोस्ट ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात क्लियर है क्या, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एज वी हैव सीन इन द चैप्टर सेकेंड याद आ रहा है क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना ये जो डाटा दिया हमें क्या दिया, ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दिया है किस चीज का, देखो ये दिया है एसिटिक एसिड, बोले तो CH3COOH की एसिडिक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है केल्विन में, 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। इसी तरह क्लोरोफॉर्म याद रखना बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये क्लोरोफॉर्म आपके बहुत ज़रूरत बनने वाली है। ठीक है, ये क्या है, CHCl3। ठीक है, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट 209 और बॉइलिंग पॉइंट 334 मतलब 334 केल्विन। क्लियर है क्या। एक और डाटा देख लो इथेनॉल का, इथेनॉल मतलब ये दारू पीने वाली, CH3CH2OH बोलो या फिर C2H5OH बोलो, दोनों सेम। इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। इतनी बात क्लियर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिथेन बोले तो CH4, मिथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना 90 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना 111 केल्विन। क्लियर इतनी बात। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, we find that these compounds have low melting point। जाहिर सी बात है, जो कंपाउंड में इन सब में देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और दिख रहा है क्या, कुछ और नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बस एक में दिख रहा है ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर है, और इसमें ऑक्सीजन। जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं। अब समझो होता क्या है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ध्यान से देखें, इनका देखो ना, वही बोला ना कि इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो कि हमने कहाँ देखा, चैप्टर 3 में। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स ज़्यादातर कैसे हैं, लार्जली नॉन कंडक्टर्स हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये कैसे हैं, नॉन कंडक्टर्स। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। याद रखना, इनकी बॉन्डिंग किसी आयंस को प्रोड्यूस नहीं करती या नहीं करवाती। इतनी बात क्लियर है क्या। चल आगे कह रहा है इन क्लास 9th, याद रखना कब, इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है। अब आप समझो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इधर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है कि हम इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन एलिमेंट्स का, जैसे कि हम एक एग्जांपल, एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो हमने लिया अपना प्यारा
सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर को लिखते हैं, ठीक है। चलो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। समझे बात को? देखो देखना, ये जो s p p ये अपने सेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ ये ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और लास्ट वन इज F ब्लॉक। 4 अपने पास ब्लॉक होते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो उसमें से देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर लिखे ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से S जो है, S ब्लॉक की टोटल कैपेसिटी ही होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखना अपने अंदर, और P की कैपेसिटी टोटल होती है 6। तो देखो ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 2 4, 4 + 6 10, 1 11। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, ठीक है। तो ये रहा इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। अब देखें ध्यान से, ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, देखो देखो अब इसमें ये जो ये ना ये सेल नंबर है 1 2 2 3। अब जो हाईएस्ट सेल नंबर हो, इसको सेल नंबर को हम जनरली n से डोनेट करते हैं, n से, ठीक है, n से, ठीक है। n की वैल्यू जो हाईएस्ट हो, n की वैल्यू जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट क्या है n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे हाईएस्ट है n बराबर 3। क्या है n बराबर कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू 3 है ना भैया। देखो ना n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है n की वैल्यू 3, उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं उसमें, सिर्फ कितने हैं उसमें, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इतनी बात क्लियर? तो कह सकता हूं ना सोडियम में क्या है, सोडियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 1 हैं। समझिएगा। अब हर एलिमेंट की बस 2 चाहत होती है, या तो उसका डुप्लेट पूरा हो जाए, डुप्लेट बोले तो 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रख के सेटिस्फाई हो जाए, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट मतलब ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ठीक है। अब डुप्लेट तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट करते हैं, एक तो हाइड्रोजन करना चाहता है और हीलियम, ठीक है। अब समझे, तो ये तो फिर ऑक्टेट करेगा, जाहिर सी बात है। अब देखो, या तो लास्ट में ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, स्टेबल हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन देखो ना S लास्ट में है, लास्ट की कैपेसिटी भी तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये मेटल है, और मेटल की हमेशा टेंडेंसी होती है देने की, तो ये काम भी कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक ठू दे दे। जैसे ही इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ये दे देगा, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तब देखो कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचे, 6 ना, अभी भी नहीं हुए। अरे नहीं, ये गलत है। देखो जो n की वैल्यू होगी ना, अगर कॉमन पड़ रही है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। 6 + 2 कितने हुए, 6 + 2 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है क्या? मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इतनी बात क्लियर है क्या आप सभी को? चलो देखो, कह रहा है कि वी नो दैट द reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outermost cell, completely filled 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, attain to a noble gas configuration. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing. जैसा कि इसमें क्या कर रहा है, लूज करके, लूज करने वाला मेटल होता है, लूज करने पे उसके पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर इतनी बात? पॉजिटिव मतलब वैकेंसी बताता है, मतलब खाली हो गई। इन दिस केस द कार्बन हैज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। जाहिर सी बात है, कार्बन देखो, कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कन्फिग्रेशन कर लो साथ साथ मेरे, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, 2। अरे नहीं बोला ना, n की वैल्यू हाईएस्ट क्या है इसमें, n की वैल्यू हाईएस्ट है इसमें 2, तो 2 को काउंट करोगे ना, तो 2 को इसमें काउंट करो। n की वैल्यू हाईएस्ट 2 एक जगह है, एक जगह और है, मतलब दोनों है, तो मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन, अब तो कार्बन तो मिड पे आ गया यार, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके। तो कार्बन क्या कहता है ना कि ना तो मैं दे के अच्छा फील करता हूँ, ना मैं किसी से लेके अच्छा फील करता हूँ, लेकिन हाँ स्टेबल तो होना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना किसी से ना 4 इलेक्ट्रॉन ना शेयर कर लूँगा, मैं ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लूँगा। तो कार्बन की यही प्रॉपर्टी इन दोनों पॉइंट में लिखी है कि ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन जो है अपना बॉन्ड बना लेता है। अब शेयर भी किससे करता है, हाइड्रोजन से। शेयर भी किससे करता है, हाइड्रोजन से। कैसे, देखो ये रहा कार्बन, बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन, 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अभी चाहता है कि शेयर करूं। अब देखो इधर हाइड्रोजन परेशान है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन चाह रहा है कि कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे या दे दे, मैं भी अपना डुप्लेट पूरा करके स्टेबल हो जाऊं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कहता है अरे मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। हाइड्रोजन इससे बोलता है, ये बोलता है ठीक है तुम भी मेरा शेयर कर लो। इधर एक और हाइड्रोजन आता है, ये एक और हाइड्रोजन आता है इधर, ये एक और हाइड्रोजन आता है इधर, ये हो गया। देखो हुआ क्या, देखो दोनों स्टेबल। कार्बन का देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ क्या, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, चारों हाइड्रोजन स्टेबल, चारों हाइड्रोजन स्टेबल, चारों हाइड्रोजन स्टेबल, और ये कार्बन भी तो स्टेबल हो गया ना। इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो शेयरिंग करे तो वो जो बॉन्ड बनाता है शेयर करके, उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि अपना टॉपिक था कोवैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड। जनरली कोवैलेंसी कुछ और है, बताऊंगा मैं आगे। ये बोलते हैं इसको कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब शेयर करके ये जो बॉन्डिंग बनाए इसी बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंसी अगर शब्द आ ही गया तो सुन लो। कोवैलेंसी होता है कि मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है वो, चाहे एक्साइटेशन स्टेट में जाकर बनाए, चाहे जैसे वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करके अपने बॉन्डिंग बनाएगा और कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, उसी को हम बोलते हैं कोवैलेंसी। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आज इतने पे रोकते हैं हम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन आप सभी को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाकी थैंक यू सो मच।